नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज सभी का मेरे चैनल में। आज की हमारी कहानी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कहानी। उन्होंने अपने जीवन में कौन से महान काम किए हैं और क्या है उनकी जीवन कथा, उनकी असली सच्चाई, ये हम वीडियो में आगे बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही योगदान दिए थे। उनका उपनाम था राजेंद्र बाबू, जो कहकर लोग उन्हें पुकारते थे, पुचकारते थे। उनका जन्म सन 1884 में 3 दिसंबर को बिहार के जिला सिवान में जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उम्र के हर पड़ाव को पार करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कोलकाता के विश्वविद्यालय से एमए किया और कानून की पढ़ाई की। हमारे देश के कई आंदोलनों में उनकी विशेष भूमिका निभाई गई है। आइए जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मुख्य भूमिकाएं। नमक सत्याग्रह दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उनके साथ यही घटना हुई थी। उनकी राजनीतिक भूमिकाएं हैं। वे 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। हमारे भारतीय संविधान में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रह चुका है। 26 जनवरी सन 1950 में इन्होंने सबसे महान पदवी, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति की पदवी को हासिल किया था और सन 1962 तक ये इसी पदवी पर कायम रहे। पूरे 12 वर्ष तक इन्होंने हमारा संविधान चलाया। चलो, तो ये थी उनकी महान भूमिकाएं अपने देश के प्रति। अब आइए आगे जानते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन कब कैसे शुरू हुआ और कैसे बीतता चला गया। क्या उनके वैवाहिक जीवन की वजह से कभी राजनीति में या समाज में उन्हें कोई भी बाधा आई है, क्या नहीं? चलिए जानते हैं। उनका विवाह सन 1996 में राजवंशी देवी के साथ हुआ था, जबकि उनकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। देखा गया है कि उनके वैवाहिक जीवन की वजह से राजनीतिक में और समाज में उनके किसी भी भूमिका में कोई तरह की बाधा नहीं आई है। उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी और सादगीपूर्ण रहा। उनके वैवाहिक जीवन ने अध्ययन व स्वतंत्रता संग्राम में कभी भी कोई भी बाधा नहीं आई। मृत्युंजय प्रसाद, जो कि खुद एक राजनीतिक बने, वे एक संयुक्त परिवार से थे और उनका अपनी मां और बड़े भाई महेंद्र प्रसाद जी के लिए बहुत ही गहरा लगाव था, जो कि उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो ये थी उनके वैवाहिक जीवन की कथा। अब जानते हैं कि कैसे वकालत की पढ़ाई को छोड़कर किस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी घुस चुके थे राष्ट्र सेवा में। उनका ये सफर शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह 1917 से, जिसके बाद उन्होंने पूरी तरह से वकालत छोड़ दी और राष्ट्र सेवा में अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया था। सन 1920 व 22 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में नेतृत्व किया। सन 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा था, लेकिन आखिरकार सरकार को नमक बनाने की अनुमति देनी पड़ी थी। सन 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था और जेल जाना पड़ा था उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब हम जानेंगे कि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने क्या भूमिका निभाई है। सन 1950 में जब वो भारत के पहले राष्ट्रपति बन चुके थे, तब उन्होंने हमारे संविधान में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। इनकी कुछ विशेषताएं हैं। ये अपने विनम्रता और बुद्धिमत्ता और तो और समाज सेवा के भाव के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। राजेंद्र बाबू के नाम से बहुत लोकप्रिय थे। वे एक शिक्षक, वकील, पत्रकार
और राजनेता के रूप में बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहे थे और देश की सेवा करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक स्तंभ थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी और लोकतंत्र के निर्माण के लिए कुर्बानी कर दी। सन 1962 में उन्हें भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी राष्ट्रपति की पदवी को छोड़ने के बाद एकदम साधारण जीवन जीने की इच्छा जताई थी और वे एक आश्रम में रहते थे। वो आश्रम बिहार के पटना में था, सदाकत आश्रम। उन्होंने अपने अंतिम दिनों को उसी आश्रम में बिताया था। उसी आश्रम में उनका निधन भी हो गया। कारण बहुत ही लंबी बीमारी थी। 78 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ, एक लंबी बीमारी के कारण। उनका निधन 28 फरवरी 1963 में हुआ था। तो यहाँ उनकी जीवन कथा, उनकी सामाजिक भूमिकाएं और उनके महान कार्यों की चर्चा खत्म होती है। ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के महान काम, जो कि उन्होंने अपने देश के लिए किया था। बहुत से योगदान उन्होंने दिए हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो और जानकारी मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।